यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया है, वचन के माध्यम से हम बात करेंगे। बीते समय की तमाम आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज का जो वचन है यशायाह नबी की पुस्तक 40 अध्याय 31 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर कहता है, विश्वास करो, तुम निश्चय ही उकाब के समान पंख फैलाए हुए उड़ोगे। आज आप परमेश्वर के पास आ गए हैं। अब वो अपने हाथों से आपको उठाकर अद्भुत रीति से संभालने के लिए आपके जीवन में चमत्कार करेगा। प्रियो, आप विश्वास करें, परमेश्वर कभी किसी को छोड़ते नहीं है। जो कोई परमेश्वर की बाट जोहता है, परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करता है। वचन बताता है, जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। आपको परमेश्वर कभी लज्जित नहीं होने देंगे। आपको कभी लज्जित होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर बड़े आदर के साथ अपने हाथों से आपको उठाएंगे, आपको ऊंचा करेंगे, आपके सिर को ऊंचा करेंगे। अन्य जाति में जो लोग आपको अभी तक नहीं जानते थे, वो यीशु मसीह के नाम से आपको पहचानेंगे। वो आपके हर आंसुओं को, एक एक आंसू जो आपका बहा है, उसे वो पोंछ डालेंगे। आपके जीवन में जो दुख थे, उन दुखों से परमेश्वर अपने हाथों के द्वारा खींचकर बाहर निकालेंगे। प्रियो, आपने परमेश्वर में रहते हुए प्रार्थना की। प्रार्थना के साथ आपने बाट जोही परमेश्वर की, उसके उत्तर का आपने इंतजार किया। अवश्य ही आपके जीवन को परमेश्वर आनंद से भर देंगे। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है प्रियो, और जो कोई यीशु मसीह का नाम लेता है वो कभी भी लज्जित नहीं होता है। वचन कह रहा है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। जब परमेश्वर के लोग प्रियो बढ़ते हैं, यानी उसकी ओर से आशीषित होते हैं, परमेश्वर के हाथों के द्वारा वो उठाए जाते हैं, परमेश्वर के मुट्ठी के द्वारा उनके हाथों पर आशीष आती है, बरकतें आती हैं। प्रियो, वचन के अनुसार वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वचन कह रहा है, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वो चलेंगे, वो थकित नहीं होंगे, ऐसा वचन बताता है। प्रियो, यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। परमेश्वर कभी अपने बच्चों को दुख में, कष्ट में नहीं देख सकते हैं। जिस प्रकार हमारे बच्चों को जब दुख होता है, उन्हें कष्ट होता है, उन्हें परेशानी होती है, तो उतना ही दुख उनके माता पिता को भी होता है। माता पिता अपने बच्चों को तकलीफ में, दुख में नहीं देख सकते हैं। वो हमारे हर दुख पर दृष्टि करता है। हमारा परमेश्वर हमारे हर दुख को जानता है। वो हमारे हर कष्ट को भी महसूस करता है। जब हमें दर्द होता है, जब हम कराहते हैं, हमारी आवाज़ परमेश्वर तक पहुंचती है। हम जब परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर के कान हमारी दुहाई को सुनते हैं। प्रियो, परमेश्वर
हमारे हर एक घाव को भर देंगे। प्रियो, जो बिगड़ा है परमेश्वर उसे फिर से बना देंगे, उसे फिर से बल देंगे, वचन के अनुसार नया बल देंगे और नए बल के साथ परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करेंगे। और जो व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा खड़ा हुआ है, जिसे परमेश्वर ने उठाकर खड़ा किया है, प्रियो, फिर कभी वो व्यक्ति नीचे नहीं गिर सकता, जैसा कि वचन बता रहा है। वचन में लिखा हुआ है, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। यानी परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर के द्वारा आशीषित होकर ऊंचे उठते हैं तो फिर उन्हें कभी कोई नीचे नहीं गिरा सकता। शैतान की कोई भी ताकत उन पर प्रबल नहीं हो सकती, शैतान की कोई भी युक्ति उस पर नहीं चल सकती, ऐसा वचन बताता है। जिस प्रकार उकाब पक्षी अपने पंखों को फैलाकर ऊंची उड़ान भरता है, उसी प्रकार अब आपका समय आ गया है। प्रियो, वचन ये बता रहा है कि उकाबों के समान, उकाब के समान उड़ने का समय आ गया है। यानी ऊंचे उठने का समय अब आपका आ गया है, प्रभु परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से आप ऊंचे उठते जाएंगे। परमेश्वर आपको आत्मिक बल देंगे, आपको आत्मिक शक्ति देंगे, आत्मिक बल और शक्ति से आपको भर देंगे। आप हर पल अपने आप को परमेश्वर में सुरक्षित महसूस करेंगे। नया बल, नई शक्ति, नई सामर्थ्य, जिसे आपने अभी तक महसूस नहीं किया था। अभी तक आप कष्ट और परेशानी में रहते हुए जीवन बिता रहे थे। हर पल परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। और प्रियो, जब आप आत्मिक बल के साथ बढ़ेंगे, आत्मिक शक्ति के साथ बढ़ेंगे, आपके जीवन में सुख और शांति का प्रवेश होगा। आपको एक अद्भुत आनंद महसूस होगा, वो आनंद जो अभी तक आपने महसूस नहीं किया। आप प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की बाट जोह रहते कि परमेश्वर तू हमारे जीवन में काम कर। वचन ये कह रहा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। प्रियो, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस के क्षेत्र में सब कुछ नया ही नया होगा। आपके तमाम कार्यों पर परमेश्वर की आशीष होगी। आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा परमेश्वर के द्वारा। और जो परमेश्वर के द्वारा आनंद होता है प्रियो, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा। परमेश्वर का आनंद प्रियो ऐसा होता है कि फिर कोई चिंता नहीं होती, फिर कोई दुख नहीं होता, फिर कोई तकलीफें नहीं होती हैं। प्रभु के आनंद को आप अपनी ताकत बनाकर इस संसार में बढ़ते जाइए। आपको देखकर अन्य लोग भी यीशु मसीह के नाम को जानेंगे, यीशु मसीह के नाम को पहचानेंगे। आप परमेश्वर के द्वारा खड़े किए गए हैं, आपको परमेश्वर ने खड़ा किया है। और जिसे परमेश्वर खड़ा कर देता है, जिसे परमेश्वर ऊंचा उठा देता है, प्रिय, उसका जीवन बदल जाता है। यीशु मसीह के नाम से आप बढ़ते जाएंगे। आप दौड़ेंगे, थकेंगे नहीं, आप गिरेंगे नहीं, आप चलेंगे। परमेश्वर
उस रास्तों पर आपको लेकर जाएंगे, आपको कभी भी नीचे नहीं गिरने देंगे, चोट नहीं लगने देंगे। परमेश्वर हमारा बड़ा महान है। सिर्फ और सिर्फ हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है, विश्वास रखना है और नए बल, नए शक्ति के साथ हमें आगे बढ़ते जाना है। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में नए बल और नए शक्ति को लेकर आए और आप अभी से परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए आशीषित होते जाएं। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महान परमेश्वर की जय हो, तारीफ हो मेरे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्यारे राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ खुदावन, अंधकार की दुनिया से निकाल कर परमेश्वर प्रभु आप हम सबको ज्योति में लेकर चलें प्रभु जी। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, शक्ति है। नया बल देने वाले परमेश्वर आप हैं, नई सामर्थ, नई शक्ति देने वाले परमेश्वर आप हैं खुदावन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे जीवनों को बदलने वाले परमेश्वर आप हैं खुदावन। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं हमारे भाई बहनों के जीवन से परमेश्वर हर एक कष्ट को दूर करें पिता, हर एक परेशानी को दूर करें खुदाबंद। ओ प्रभु, जो दुख में हैं, कष्ट में पड़े हुए हैं खुदाबंद, उनकी कष्ट पर प्रभु जी आप दृष्टि डालिए मेरे खुदाबंद। हालेलुया। अपने हाथों के द्वारा प्रभु जी उनको उठा कर खड़ा कीजिए प्रभु जी। ओ खुदाबंद, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी ओ खुदाबंद नए बल को वो प्राप्त करें खुदाबंद। हालेलुया। नई शक्ति को प्राप्त करें प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से जीवन में प्रभु जी उनके सुख हो, शांति हो परमेश्वर। हालेलुया। आप उनके परिवार में प्रभु जी खुदावन अपनी उपस्थिति को दें प्रभु जी। एक एक जन प्रभु आपकी उपस्थिति को महसूस करे प्रभु जी। हालेलुया। जो बिगड़ा है उसे बना कर दें प्रभु जी। हालेलुया। जो दुख में है, जिनके आंसू निकल रहे हैं, उनको आंसुओं को पोंछ दें मेरे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर पिता, आज तक खुदावन खुदा को प्रभु यदि हमारे भाई बहन किसी भी संकट में हैं प्रभु जी, ओ खुदावन हालेलुया, अब उनके जीवन में संकट नहीं होगा प्रभु, क्योंकि आप उनके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। आप उनके बिजनेस के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं प्रभु जी। आप उनके आत्मिक जीवन में आ गए हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। उनके परिवार में आप आ गए हैं प्रभु जी। हालेलुया। अब कोई दुख, कोई कष्ट, कोई परेशानी प्रभु जी नहीं होगी खुदाबंद, क्योंकि उन्हें नया बल तेरी ओर से मिल गया है, उन्हें नई सामर्थ्य तेरी ओर से मिल गई है प्रभु जी। ओ खुदाबंद, तेरे लोग काबों के समान उड़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से ओ खुदाबंद हम सब बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। सबको तेरी ओर से आशीष और बरकत मिले, सुख और शांति मिले। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनि ग्रहण करें पिता। आमीन।